जी, तो आज अप्लाई करेंगे हम रिकॉग्निशन का वीज़ा। अब ये रिकॉग्निशन का वीज़ा क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। शॉर्टली आपको बताता चलूँ कि रिकॉग्निशन का जो वीज़ा है, वो उन लोगों के लिए है, जिनका प्रोफ़ेशन जर्मनी में रेगुलेटेड है और उनको प्रोफ़ेशन को प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। जिनमें डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेज़ हैं, लॉयर्स हैं और वो तमाम वो वाले डोमेन जहाँ पर आपको पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है, वो तमाम रेगुलेटेड प्रोफेशंस जिनमें आप यहाँ पर आकर अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करवा सकते हैं फुली और लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये वीज़ा उन लोगों के लिए है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको यहाँ पर या मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वो जाकर देखें और ये फाइंड आउट करें कि क्या ये वीज़ा आपके लिए है या नहीं है। तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ गालिब मिर्ज़ा। मैं आपके लिए हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ जर्मनी और यूरोप के हवाले से। आज हम डायरेक्टली चलते हैं एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर, ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, जहाँ पर हम ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, कैसे आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या जर्मन कॉन्सुलेट कराची में सबमिट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन की तरफ। ये मेरा जो ऑनलाइन पोर्टल एम्बेसी का पोर्टल है, ये लॉगिन हो चुका है। आपने सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन अभी एडेड नहीं है। तो आपने ये एप्लीकेशन जो वीज़ा की जो रिकॉग्निशन वीज़ा की एप्लीकेशन है, वो आपने कैसे ऐड करनी है। सबसे पहले आपने जाना है टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन पे वीज़ा कैटेगरी में, और वहाँ से आपने ये वीज़ा कैटेगरीज़ तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ हैं। लास्ट वीज़ा कैटेगरी जो एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आ रही है, ये आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है उसमें लास्ट वीज़ा कैटेगरी है, जिसमें आप देख सकते हैं कंडक्टिंग अ क्वालिफिकेशन एनालिसिस है। तो इस पे आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पर वो कंट्री सेलेक्ट करना है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो करंटली हम पाकिस्तान ले लेते हैं कि पाकिस्तान में अब आप ये देख सकते हैं कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद भी और जर्मन कॉन्सुलेट कराची दोनों ये इस वीज़ा की एप्लीकेशन ऑनलाइन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी एक को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेट्स कंसीडर कि इस्लामाबाद में आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसको आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अपने जो डैशबोर्ड है, जो एप्लीकेशन डैशबोर्ड है, वहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आप ये टू स्टार्ट टूर कर सकते हैं। ये आपको अगेन डैशबोर्ड के बारे में, अपने पोर्टल के बारे में थोड़ा-सा बताएगा, बट चूँकि मुझे पता है तो मैं हमेशा की तरह इसको स्किप कर लूँगा और डायरेक्टली आपको वो एप्लीकेशन जो है वो एडेड यहाँ पर नज़र आएगी। नॉर्मली मैंने आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको हाउसबिल्डिंग वीज़ा अप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको लैंग्वेज का वीज़ा अप्लाई करके दिखाया, मैंने आपको अपॉर्च्युनिटी कार्ड का वीज़ा अप्लाई करके दिखाया। अगर वो तमाम वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो उनकी आपको लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन तमाम वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि इस सेक्शन में यहाँ पर 3 ऑप्शंस यहाँ पर नॉर्मली होती हैं, लेकिन इस वीज़ा कैटेगरी में सिर्फ़ 2 ऑप्शंस हैं। वो जो तीसरी ऑप्शन थी वो डायरेक्टली आपसे कुछ सवाल पूछता है और उसकी बेस के ऊपर डॉक्यूमेंट्स डिसाइड करता है। लेकिन इस वीज़ा कैटेगरी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमेशा की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन-सा आप लेकर चलेंगे वो, ट्रैवल डेटा, रेफरेंसेस और मीन्स ऑफ सपोर्ट जो है, यानी कि आपका ब्लॉक अकाउंट या फिर आपके पास जो स्पॉन्सरशिप होगी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इस सेक्शन को नहीं फिल करूँगा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको 4-5 वीडियोज़ में करके दिखा चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलता हूँ कि एम्बेसी इस वीज़ा के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर करती है। तो इस सेक्शन में जाएँगे, करंटली 7 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैंडेटरी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट हैं। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट जो है वो आपका 10 साल से पुराना ना हो और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 3 महीने उसकी वैलिडिटी हो, एट लीस्ट 2 पेजेज़ उसके खाली होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास किसी दूसरे कंट्री में इन एंड आउट की स्टैम्प है, तो आपने वो पेजेज़ भी यहाँ पर स्कैन करने हैं। याद रहे कि जो पेज आपने स्कैन करने हैं वो सबसे पहला पेज, उसके बाद आपके सिग्नेचर वाला पेज और फिर बाकी तमाम जो स्टैम्प्स हैं इन एंड आउट कंट्रीज़ की, वो आपने यहाँ पर स्कैन करने हैं और इस सेक्शन में अपलोड करने हैं। उसके बाद जर्मन लैंग्वेज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कम से कम A2 लैंग्वेज आपको करनी पड़ेगी।
A2 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद चलते हैं इन्विटेशन टू कैरी आउट अ क्वालिफिकेशन एनालिसिस। अब ये क्या चीज़ है जी? ये वो चीज़ है जब आपने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया था और आपको पार्शियल रिकॉग्निशन मिली थी। उस पार्शियल रिकॉग्निशन के साथ वो आपको इनवाइट करते हैं कि यू कम टू जर्मनी एंड देन यू अप्लाई फॉर फुल रिकॉग्निशन। अब फुल रिकॉग्निशन के लिए ऑफ कोर्स आपको लैंग्वेज भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं और फिर आपको जो है वो लाइसेंस मिलेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑन द फास्ट ट्रैक प्रोसेस, ये एक डिक्लेरेशन है। एक आपको यहाँ पर ये डाउनलोड हेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पीडीएफ जो है वो शो करेगा। उस पीडीएफ में आपने डिक्लेयर करना है कि अगर आपका फास्ट ट्रैक प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो किस स्टेज पे है, या फिर अगर नहीं चल रहा तो भी हमें बताएं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें उसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई एम्प्लॉयर फाइंड कर लिया है और उससे आपने फास्ट ट्रैक के लिए जो अंडर सेक्शन 81A जो है वो आपने फास्ट ट्रैक प्रोसेस करवा लिया है, तो फिर आपने इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी है कि किस इमिग्रेशन ऑफिस में अप्लाई किया था, क्या मंथ था, क्या डेट थी, व्हाटएवर जो भी उसके ऊपर डेट लिखी होगी वो आप वहां से लेकर यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर वो अभी तक आपका फास्ट ट्रैक का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ऑनगोइंग है, तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई ही नहीं किया या आपको कोई एम्प्लॉयर मिला ही नहीं अभी तक, तो फिर आप थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, डेट टाइम लिखेंगे, डेट और प्लेस लिखेंगे और यहाँ सिग्नेचर करके आप एम्बेसी के इस सेक्शन में अपलोड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी अगला डॉक्यूमेंट है जी बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपका या जर्मन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपका उर्दू लैंग्वेज का है तो आपको उसको जो है वो बेटर है कि आप जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड यानी कि ब्लॉक अकाउंट या फिर आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है, अगर आपके पास वो है तो फिर उन दोनों में से जो भी आपके पास है आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में डेजिग्नेटेड हैं जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की तरफ से। लिस्ट जो है वो आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे मिल जाएगी। 10-12 कंपनीज हैं जिनकी जो इंश्योरेंस है वो एम्बेसी एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर आप ब्लॉक अकाउंट के रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं तो आपने या तो एक्सपैट्रियो में ब्लॉक अकाउंट खुलवाया होगा या फिनटीबा में या कोरेकल में। तो तीनों ऐसी कंपनीज हैं जो आपको साथ में ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कॉम्प्लीमेंट्री देती हैं। तो अगर आप उस रास्ते को इख्तियार कर रहे हो तो फिर आप उन्हीं की जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद रेजिडेंस परमिट, ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। अभी यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट खत्म हो गए, अब कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं जो मैंडेटरी बन जाते हैं कुछ सर्टेन केसेस में। अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी हैं और किसी दूसरे कंट्री से ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा कि आप उस कंट्री का रेजिडेंस परमिट यहाँ पर अपलोड करें। ऑल्दो कि करंटली आप का ये डॉक्यूमेंट जो है ऑप्शनल है, लेकिन फॉर श्योर आपको उस कंट्री से अप्लाई कर जब करेंगे तो एम्बेसी आपको करेक्शन भेजेगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से अप्लाई करें तो वहाँ का रेजिडेंस परमिट यहाँ पर अपलोड करें। उसके बाद है जी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इट्स बेटर कि आप जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर सकें उतने करें। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तमाम आपकी जो डिग्री वगैरह है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, इंक्लूडिंग आपकी जो मार्कशीट या फिर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन। अब ये एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन क्या है? चूंकि इस वीज़ा पे जब आप यहाँ पर जर्मनी आओगे तो आपको 20 घंटे काम अलाउ होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी एम्प्लॉयर से 20 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपने ये डिक्लेरेशन जो है अपने एम्प्लॉयर से फिल आउट करवानी है। ये डिक्लेरेशन भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। आपने एम्प्लॉयर से ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है उसको फिल आउट करवा के इसी सेक्शन में दोबारा अपलोड करना है। ये तो थी एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट सप्लीमेंट्री शीट होती है जो कि आपको यहाँ पर मिलेगी। ये भी मोरलेस उसी की तरह की होती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर की जाती है। ये भी आप अपने एम्प्लॉयर से, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर जो आपको 20 घंटे का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है पार्ट टाइम का, उससे फिल आउट करवाना है। तो ये दो फॉर्म, ये वाला और ये वाला फॉर्म आपने अपने एम्प्लॉयर से, इफ यू हैव एन एम्प्लॉयर, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, तो फिल आउट करवा के यहाँ पर अपलोड करना है। दिस विल हेल्प इंक्रीज योर चांसेस बिकॉज यू ऑलरेडी फाइंड एन एम्प्लॉयर, बट नॉर्मली आपको एम्प्लॉयर मिलता नहीं है, इसीलिए ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में नहीं शामिल। प्रोफेशनल लाइसेंस ऑफ कोर्स आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप उसी के लिए जर्मनी आ रहे हो, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। प्री अप्रूवल, ऊपर आपको याद होगा हमने प्री अप्रूवल का
जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको फिल आउट किया था। अगर उसमें आपने ये सेलेक्ट किया ऑप्शन कि आपके पास ऑलरेडी जो प्री अप्रूवल है, तो फिर आपकी प्री अप्रूवल डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी आपका एक्सपीरियंस लेटर्स, कोई भी आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हासिल की है, एक्स्ट्रा आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, या फिर कुछ भी आपका एक्स्ट्रा जो आप दिखाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मर्ज करके आप इन अदर डॉक्यूमेंट के सेक्शन में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट आप कर लेंगे, एटलीस्ट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होंगे अगर आपने वो फिल आउट करके यहाँ पर पूरे कर लिए हैं, तो आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी आपको अलाउ करेगी कि आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है वो बटन आ जाएगा सबमिशन का। तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी वेटिंग लिस्ट में। चूँकि इस वीज़ा के लिए अभी तक कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना वेटिंग टाइम है, बट जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो वो आपको स्क्रीन पे पॉपअप में बता देगा कि इस वीज़ा का वेटिंग टाइम कितना है। तो आपको उतना टाइम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी प्रिलिमिनरी रिव्यू होगा। प्रिलिमिनरी रिव्यू में अगर कोई करेक्शन आएगी तो वो आप उसको जो है वो सही करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा तो वो अपलोड करेंगे। तो फिर आपकी जो प्रिलिमिनरी रिव्यू के बाद अगर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, तो फिर आपको एम्बेसी इनवाइट करेगी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अपने एक स्पेसिफिक लिंक के ऊपर। तो वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, अपॉइंटमेंट जो है वो आपको जो भी अवेलेबल होंगी वहाँ पर उस टाइम पे मिल जाएँगी, और उस पे फिर आप जाएँगे एम्बेसी और डॉक्यूमेंट अपने ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएँगे। एम्बेसी वहाँ आपसे इंटरव्यू करेगी, आपके फिंगरप्रिंट लेगी और डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक करके आपको वापस भेज देगी। तो ये है प्रोसेस। अब वेटिंग टाइम ऑफ कोर्स एक एक क्वेश्चन है, लेकिन वो अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि ये वीज़ा अभी तक मोस्टली लोग अप्लाई ही नहीं करते। तो अगर आप कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप करें, और फिर जो है जब सबमिशन का टाइम आएगा तो आपको बता देगा सिस्टम कि कितना टाइम वेटिंग है। बट आई डोंट थिंक कि इसका बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, जो मेरे इल्म में है, तो वो पुराने सिस्टम में एप्लीकेशन सबमिट हुई थी, तो वहाँ पर वेटिंग टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 महीने था। तो आई बिलीव कि इस प्रोसेस में भी आपका टाइम जो है वो कम से कम ही लगेगा। तो ये तो था प्रोसेस रिकॉग्निशन वीज़ा अप्लाई करने का। इसके मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है स्टिल, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सवाल, अपनी कन्फ्यूजन पूछें, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी दें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। चैनल को आप फॉलो करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।